और जलसों के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कफील भाई, अगर इस दौर में हुजूर आला हजरत होते तो इन जलसों पे फतवे लग जाते। क्या बात है, क्या बात है। इन जलसों पे फतवे लग जाते। मत कराओ ऐसे जलसे कि जहां तुम्हारी मार्केटों में तुम्हारी बहन नजर आए, तुम्हारे बेटे नजर आए, अय्याशी करते हुए तुम्हारे बच्चे नजर आए। ऐसे जलसों से बेहतर है कि घरों में जाके सो जाओ, वो इज्जत अच्छी है। तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने हो। अगर मैं ना समझाऊंगा तो तुम्हें कौन समझाने के लिए आएगा। मेरे भाइयों, शर्म करो, गैरत करो। याद रखना, कल कयामत में 3 लोगों को पकड़ के और मुंह के बल घसीटते हुए फरिश्ते जहन्नम में डाल देंगे। कितने लोगों को? जल्दी बोले, कितने लोगों को? 3 लोगों को। मेरा रब ऐलान फरमाएगा, वो बाप कहां है जिनकी बेटियां जवान थी, मार्केटों में घूमती थी, बाप को गैरत नहीं थी, शर्म नहीं थी, मार्केटों की जीनत बनती थी। रब फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वो शोहर कहां है कि जिनकी बीवियां मार्केटों में घूमती थी, बेशर्म रहती थी, बेपर्दा घूमती थी। रब ऐलान फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। वो जवान भाई कि जिसकी गैरत डूब गई है, जो कुत्तों की तरह चौराहों पे खड़े होके दूसरों की मां बहन बेटियों को तकता है, रब ऐलान फरमाएगा, ये जवान था, इसने अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह ऐलान फरमाए, पकड़ लो, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बचोगे नहीं। बाप भी डाला जाएगा, शोहर भी डाला जाएगा, और ये जवान भाई भी डाला जाएगा। और बेटियों की गैरत अजीब रंग है। सारा सिंगार जलसों में, अगर तुझे सिंगार करना है तो अपने शोहर के लिए कर, अपने घर में कर सिंगार। मार्केटों में आकर सिंगार करना, और तुम इस्लाम की बेटियां हो, तुम धब्बा हो, धब्बा। इस्लाम पे तुम धब्बा हो, मजहब इस्लाम को तुम बदनाम करने लगी हो। कफील भाई, मैं कमरे में बैठ के जब बाहर को अंदर से बाहर आया, अल्लाह कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। जलसों का तुम लोग खून करने लगे हो। और सदाकत है हज़रत। आज दिल रोता अंदर से। मैंने कहा मत बुलाओ, मत बुलाओ जलसों में। मुझे 5 साल हुए हैं इस दुनिया में कदम रखे, खिताबत की दुनिया में 5 साल। अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा दिल उकता गया। तकरीबन 8 महीने के बाद बिहार और बंगाल की तरफ मैं आया हूं। दिल रोता अंदर से, यार मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, तुम मेरे अपने हो, अमल करो यार। नहीं देखा तुमने सीरिया का हाल? नहीं देखा तुमने तुर्की का हाल? याद रखना, अम्मा आयशा फरमाती हैं, करीम नबी ने ऐलान फरमाया, जलजले तब आते हैं जब जमीन पर अय्याशी आम हो जाए। क्यों आ रहे हैं जलजले? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीनों में धंस रही हैं। क्या वजह है? आज नौजवान को गैरत नहीं है, बस अय्याशी के अड्डे आबाद। रातों रात अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, पूरी रात मोबाइल में अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, सुनो, हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत में जानी और जानिया को इतनी प्यास लगी होगी, जबान सूख के कांटा बन गई होगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जुमले आसान बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पानी पानी कह के पुकारेगा। इसकी शर्मगाह से, जानी की और जानिया के शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। इतना डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी। मेरे आका ने फरमाया, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब ये प्यास की वजह से उस प्याले को मुंह के करीब लाएगा, अल्लाह अकबर, जब उसमें घूंट मारेगा, इतना डेंजर, इतना खतरनाक होगा। नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा। ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, रब्बा ये कौन से बदबख्त लोग हैं? रब ऐलान फरमाएगा, ये वो लोग हैं कि दुनिया में रहने के बाद जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की। नहीं डरते नौजवानों, ये 10 साल के लिए जवानी आती है। जिस जवानी पे तुम इतरा रहे हो,
हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, अल्लाह की कसम हमने उनकी कब्र के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्र को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्र को जमीन में धंसते हुए देखा है, बेनामो निशान हो गए। आज भी वो लोग जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। किस बात पे इतराने लगे हो? जवानी पे। ये जवानी चंद रोजा है। हालांकि कभी मैं तकरीर में गुस्सा होता नहीं हूं, अल्लाह कसम मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती, इसलिए कि इससे सोना कोई जिक्र है ही नहीं यार, इससे प्यारा कोई जिक्र है ही नहीं। हमेशा अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने जब भी तकरीर की, मेरे लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती, मगर अल्लाह कसम आज तुम्हारे हालात को देख के दिल रोता है। नौजवानों, इन जलसों से कुछ ना कुछ सीख के जाया करो। ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, हमें और आपको जाना है। बहरहाल अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे करीम मेरी और आपकी तन्हाइयों को पाक फरमाए। बुलंद आवाज से जरा एक मर्तबा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया अली रहमा के नो के कलम से निकले हुए तो 3 शेर मैं पढ़ देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, मुझे प्यार से नवाजें, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जिस आयत को मैंने मौजू बनाया है उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशे जहन पे है इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहले बात होगी नबी की, फिर बात होगी अली की, और फिर बात आगे होगी वली की। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आओ एक बुजुर्ग का कलाम आप तक पहुंचाने लगा हूं, मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे दामाद पहली मर्तबा जाके ना ससुराल में और मुस्कुरा के बोलता, जरा मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। कि दाग़े फुरक़ते तैबा, आवाज बढ़ाइए भैया, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। अल्लाह सलामत है। फिर मेरे साथ प्यार में बोले, अरे काश गुंबदे खज़रा, जो मदीने को देखना चाहता है हाथ बुलंद करे और लहरा के मेरे साथ पढ़े, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को। पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। दोस्तों ये सोच करके पढ़ें कि दुआ मांग रहे हैं अल्लाह वाले के उर्स में, काश गुंबदे खज़रा ताजुश्शरिया का कलाम है, दुआ मांगे। और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो आप जरूर मदीना शरीफ देख लेंगे। मोहब्बत से करें। मैं सच मैं सच बात करने लगा हूँ। और सोशल मीडिया का ज़माना, मैंने कफील अंबर साहब को मदीने की गलियों में जब टहलते देखा था ना, तो अल्लाह कसम मैं घर में बैठा बैठा रो रहा था। अल्लाह मुझे भी आपको भी वो पाक दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। जरा
अलग लहजा होना चाहिए, अलग अंदाज, इश्क वाला जरा झूम के पढ़ ले। अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल, यार कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, आपकी तरफ इशारा है, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर की झील की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। तभी तो हम कहते हैं अरे काश गुंबदे खजरा, लहरा के पढ़िए, अरे काश गुंबदे खजरा देखने। और शेर सुने कि दम मेरा, अब आप लोग दुआ करें काश ऐसा हो जाए कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, अरे उनके आस ताने की, उनके आस ताने की खाक में मैं मिल जाता। शुक्रिया मोहब्बत, अल्लाह जज़ा।